गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, पंजाबियों को सत श्री अकाल, जो पंजाबी नहीं भी हैं उनको भी मेरा सलाम, प्रणाम सबको। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, वो ये समझें कि एक इलाका है सरगोदा। वहाँ छतरे बकरे और बड़े, वो तो कुछ और मामलात में भी बड़ा मशहूर है, लेकिन ये छतरे बकरों की के हवाले से बड़ा बड़ा मशहूर है ये एरिया। तो मैं उनसे ये दुरहास करता हूँ कि आप मसीहों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर थोड़ा हाजरा ना नरम करें, कुछ हौला, थोड़ा थोड़ा जना मिठा ना, थोड़ा घट पाओ। अदरवाइज ਤੁਹਾਡੇ छतरे बकरे विकने नहीं जे जेन च रखना, ऐसी लानत पै जानी खुदा वालों कि आप हर रोज़ किसी ना किसी क्रिश्चियन के ऊपर ये बना देते हैं कि जी ये सोशल मीडिया पे इसने ये कह दिया, वो कह दिया। तो इसमें ज़रा गौर कर लें आप। ये जब भी कुछ हमने कहा है ना, वो आसमान से हुआ है पूरा। हम किसी इंसान को नहीं कहते, हम खुदा को कहते हैं। और खुदा जब जवाब देता है ना, तो वो फिर खुदा किसी का तरफदार नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूं। ये एक बहुत बड़ी मैंने आपको बात बताई। इससे पहले हम आगे बढ़े, आज मैंने बड़ी अहम बातें करनी है आपसे। ये सरगोदा के ऊपर जो 295 की जो चल रहा है ना, मैंने आज आपको पूरी तफसील बतानी है कि दर हकीकत ये है क्या, ये क्यों, ये पुलिस दस्त अंदाजी जो है वो क्या होती है, और इसकी सुलह हो सकती नहीं हो सकती, इसकी ये काबिल ज़मानत है नहीं है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये चीज़ें बताऊँगा भी। अब एक बार फिर उन्होंने क्या कर दिया है, और ये भी आपको बताऊँगा कि स्वीडन वाला मामला और शेखुपुरे वाला मामला वो क्या है। ये आखिर वो तो सारे मुसलमान ही हैं, तो ये क्रिश्चियनों को क्यों दबा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। क्या अंजील मुकद्दस पर, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में पाबंदी लगने वाली है। क्या होने वाला है बाइबल मुकद्दस पर। जो समझते इसके बाइबल मुकद्दस क्या है, न्यायनामा क्या है, पुराना नामा, उनके लिए मैंने एक ही बात की है, बाइबल मुकद्दस की बात की है। तो आइए हम इससे पहले आगे बढ़े। आपसे दुरखास्त है DGA BKK 2020 को भाई सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका कुछ नहीं जाता, आपको सल्यूट है, आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि मैं माफ़ी, मुझे बहुत से फ़ोन आए कि एक हफ़्ते से कोई वीडियो नहीं आ रही। जब ये वाक़या हुआ था, ये ईद उल ज़ुहा का भी सरगोदा में, तब भी मेरी कुछ अपनी ज़ाती फैमिली की मसरूफियत थी, लेकिन मैं बिल्कुल फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये आ सकूं आपके सामने। लेकिन आज फिर मैंने सारे काम वो पेंडिंग करके आज मैं फिर आपके सामने पेश हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी वजाहत बता दी है, फिर भी मैं किसी वक्त में आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे ना, पहले देखेंगे ये FIR जो दर्ज हुई थी वो हारून शहजाद के ऊपर, जो यूनुस साहब के, जो एल्डर साहब के बेटे हैं, उनके ऊपर, वो हम उसको देखेंगे उसमें क्या लिखा गया। उसके बाद फिर देखेंगे कि आइन क्या कहता है। और ये भी आपको बता दूं, आज मैं आपको बड़ी, ये वीडियो वो लोग देखें जिनके पास टाइम है, जो मसीहत से प्यार करते हैं, और वो एजेंसियाँ जो इन पे काम करती हैं और एक गरीब लोगों के ऊपर कैसे चढ़ाई कर देती हैं, और जो ताकतवर लोग हैं उनको कैसे छोड़ देती हैं। मैं उनके लिए भी ये आज बड़ी, मेरा ये ख़ास एक वीलॉग है मेरा, ये मैं आपको बता दूं। इसको समझना आपने, बड़ी अहम जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये भी बताएंगे, ये PPC में नहीं है, पाकिस्तान पिनल कोड नहीं है ये, जिसके तहत 1860 का जो है ना जी, वो इंडिया IPC है, इंडिया पिनल कोड है, जिसके तहत ये अभी तक ये अपना कानून तो बना नहीं सके, और इतना जुल्म ये इतनी तेज़ी के साथ कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, और वो भी अक़लियतों के साथ, इनको भुगतना पड़ेगा। मैं भी आपको फिर बताऊंगा, और ये अब कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है, कि ये कैसे हुआ है। ये सब कुछ आपको पता है, आप जानते हैं कि हम ये जब ये बताते हैं ना FIR के मतलब, तो हम उसकी एक एक आपको चीज़, उसका नंबर, टैग नंबर, सब कुछ बताते हैं। और ये हमें ये एजाज़ हासिल है हमारे चैनल को कि ये हम सब चीज़ें बताते हैं, ताकि कोई भी जो दुनिया पूरी में कोई जहाँ भी कोई बैठा है दर्द दिल को, वो समझने वाला, जानने वाला, आइन को, उससे पता, कम से कम उसको तो नॉलेज मिले ना, उसको तो इन्फॉर्मेशन मिले ना। और दूसरी बात, मैं चलते चलते मेरे ज़हन में आ गई कि सबसे ज़्यादा तो लानत है पीपल्स पार्टी के MNA पर, आमिर नवीद जीवा पर। फिर आ जाता मुस्लिम लीग का ये जो कामरान माइकल है, इस पर भी कुछ 10 लाख बार लानत। और PTI के जितने भी, वो शनीला रूत हो, जेम्स क्या वो भागा हुआ जो भगौड़ा है, जमशेद थॉमस हो, जो इकबाल है, वो भी, जितने भी ये लोग हैं,
यार लख दी लानत। और अनवर लाल डीन जो सेनेटर बना हुआ है बड़ा, और वो जो दूसरे हिंदुओं को तो उनकी तो मजबूरी ना, वो तो बेचारे बोल ही नहीं ना सकते, उनकी औकात उस्ताद हमें को नज़र नहीं आती। और ये गुरदीप है, इसका भी ये बस अब ये पीटीआई का जी, मैं तो पीटीआई का हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी हैं तो हुकूमत में ही ना, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है ना, लेकिन इनको किसी से क्या। तो आइए हम पहले देखेंगे जी ये क्या हुआ जी। ये इसका सीरियल नंबर है जी SGD यानी सरगोदा डिवीजन, जो मुझे समझ आई है, -CNT 004-872 इसका सीरियल नंबर है इस FIR का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसका। और ये डेट जनाब, ये नंबर है 615-23 थाना कैंट, ज़िला सरगोदा। और इसका जो टैग नंबर है जी वो भी ज़रा ध्यान से सारे सुन लें, CANTT कैंट -6-30-2023 और -4281 ये है जी। और ये है वो शख्स, बदबख्त तरीन शख्स, जिसने ना आइन को देखा ना अपने फेथ को देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और इस बंदे के ये मामला हमें पता है क्या, ये इसके पीछे कौन सी लड़की छुपी है हमें वो भी पता है, कौन सी ज़मीन छुपी है हमें, हमारे पास वो भी सारी मालूमात है, वो भी हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह इन्होंने इस बात को। और अब तो आंखें खुल जानी चाहिए यार, जो अल्लाह इक़्तिदार पे बैठे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी और किसी चीज़ को हड़प करने के लिए ये जो है ना तहीने मज़हब का जो कानून है 295 A हो, C हो, A हो, B हो, जो कैसे लगाते हैं, ये लगाते हैं बंदे की पोजीशन देखकर कि बंदे से क्या छीनना है। इस पे 295 लगानी, इस पे 295 A लगानी है, इस पे 295 B लगानी है, इस पे 298 लगानी है या 295 C लगानी है। ये आपको बता दूं कि इससे हमने क्या छीनना है, ये तो अब साबित हो चुका है, बिल्कुल साबित हो चुका है। और जो माँ, जो स्टेट है, रियासत है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी हो तो पाकिस्तान गुर्बत की था गराई में हो, ऐसा नहीं है, उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये जो है जी, जिस बंदे ने ये बदबख्त कहूँगा मैं इससे, ये जिसने कराई है दर्जी, और बगैर ये बाइबल अंजील मुकद्दस पे पाबंदी लगाने की सोच रहा है, इसकी ये सोच है, इसकी ये फिक्र है। आपकी सोच बड़ी गंदी घटिया है। अंजील मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को कोई नहीं रोक सका। बड़ी कोशिश, दुनिया में सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन जो है वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर होती है, और जितनी होती है उतनी ये क्रिश्चियनिटी बढ़ती है। अब ये भी अब अंदाज़ा कर लें। इमरान साहब, इनका नाम है जी मोहम्मद इमरान उल्लाह वल्द मुनव्वर सैन, और जनाब इनका ये चक नंबर 49 शुमाली तहसील और ज़िला सरगोदा। और इसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी देखें और इसकी सारी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करें कि ये खुद कौन कौन से जराइम में ये मुलव्वस है, इसके ऊपर कितनी FIRs दर्ज हैं और किस किस, आप ये चेक कर सकते हैं इससे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ID कार्ड भी नंबर दे रहा हूँ और इसका फ़ोन नंबर भी, वो देखें, वो है जी 38403-4498996-5 और इसका फ़ोन नंबर है जी 030113588049। तो ये जनाब इसका फ़ोन नंबर भी है, ID कार्ड भी है। दुनिया में कोई भी बंदा इसकी सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले सकता है कि ये किस तरह का घटिया बंदा और ये क्या करता है, इसका काम क्या है। और जिस पे जो लगी है, इन्होंने लिखा है जी ते पे, यही गलत लिखा है इन्होंने। ये तो क्विट होनी चाहिए एक लम्हे के अंदर, ये सुलह सलाह का चक्कर नहीं है। ये न ते पे लिखा, ताज़ीरात पाकिस्तान, या ताज़ीरात पाकिस्तान है ही नहीं, ये IPC है, इंडिया पिनल कोड है, मैं अदालतों के लिए भी, और ये जो वकला हजरात है बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं करोड़ों की, लाखों, ये उनके लिए भी है। क्या इसके लिए कोई नहीं बोल रहा? कोई वकील नहीं है पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन, कोई MNA MP है, किसी की औकात नहीं है कि जाके ये क्विट कराता इसको, तो है ही नहीं। पहले लिखो तो सही। ये क्या है जी, ये है जी 295A और 298 उन्होंने लगाया है जी। और जो जनाब इन्होंने फिर आगे ज़िमनी नंबर भी लिखा है जी इन्होंने। और फिर जनाब है जी ये चक नंबर लिखा है जी इन्होंने, वो ने बताया 49। और ये जनाब क्या कह रहे हैं जी, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कैंट सरगोदा, जनाब अली गुजारिश है कि मैं चक नंबर 49 शुमाली का सुकूनती हूँ और क्या करता हूँ जी, कोई कंजर खर नहीं करता हूँ। हरून शहजाद
मसमी हरून शहजाद वल्द यूनुस मसीह कौम ईसाई। और ये भी देखे कानून साज अदारे हैं कि यार ईसाई क्यों लिख रहा है, कानून में तो नहीं है ये। इसके लिए ना कोई क्रिश्चियन बोल रहा है, ना कोई मुस्लिम कानूनदान, ना कोई सो मोटो लिया जाता है, ना कुछ भी नहीं है। जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, और मैं उनके लिए भी करता हूँ जो आगे अपने बड़ी सोशल मीडिया पे शोर डालते हैं कि जी ईसाई कहने पे इतनी सज़ा होगी, तो भाई देना पुलिस वाले को सज़ा, इसने ये लिखा है ईसाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्यों नहीं देते आप सज़ा? कहाँ के वकील हो आप? फिर हम कहते हैं जी 2 टके के वकील, 2 टके के आगे टिकटाक बनाते हो और बस यही। अब लेके जाओ ना इस बात को, ये दर्ज है FIR के ऊपर, ईसाई लिखा है उसने। अगर कानून में नहीं है तो उसने क्यों लिखा है? आगे चले। वो कहता है जी साकन चक नंबर 49 शमाली ने अपने नाम से फेसबुक, और वो फेसबुक ये देख ले, फेसबुक की लड़ाइयों को ये यहाँ तक ले आया। बक ID पर रखी है मोरखा 28 जून 2023 को हरून शहजाद ने अपनी फेसबुक ID पर एक पोस्ट शेयर की है जिसका मजमून झेल है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं इन पर नज़र करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं। अब इस पर मैं, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात, लेकिन अब बताना बहुत ज़रूरी है। जिसका दिल है सुने, जिसका दिल है ना सुने। पहली बात तो ये है कि जी जो ने कहा जी जो इसराइली हैं, मुझे ये बताएं जो क्रिश्चियन लोग हैं ये इसराइली हैं? पहले तो ये बताएं। दूसरा, ये वर्स लिखी हुई है अंजील मुकद्दस में, करंथियों वहां लिखी है ये बात। अब मैं करंथियों बोल रहा हूं, सारी पढ़ें उसको, सब इसको समझें और सोचें कि क्या लिखा है वहां पे। इसराइली, तो क्या ये क्रिश्चियन लोग जो पाकिस्तान में ये इसराइली हैं? आगे चलें। इन पर नज़र करो कि क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं। जो कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं वो उनको कह रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर ये आयत नहीं लिखी जाएगी, पढ़ा नहीं जाएगा, चर्चों में ये नहीं सुनाई जाएगी, तो इसका पाबंदी लगा दें, या ये आयत इस आयत को निकाल दें अंजील मुकद्दस से। उनके लिए भी लम्हा फिक्री है, जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं ये पादरी जेली, पता नहीं कौन कौन से हैं ये फराडियों के जो गैंग बने हुए हैं। बताए ना, इस पर पाबंदी लग जाएगी फिर, कि जो बंदा ये लिखेगा या चर्च में आकर बयान करेगा उस पर ये लग जाएगी 295। क्या बात कर रहे हो यार? इसका मुझे जवाब चाहिए। पूरी पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, सब फराडी है जेली, इस पर बोलो भाई बताओ, इसको करो, इसकी जरा इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्या, क्यों है ये, क्या पाबंदी, ये निकालेंगे आप इस आयत को, ग्रंथियों के इस वाक्य को आप निकालेंगे जो लिखा गया? मैं कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम इससे जोर आवर हैं? मैंने, और हाँ ये उन्होंने आयत लिखी जी, आयत लिखी थी करंथियों 10 बार 18 से 22 आयत तक, ताकि मैं जरा बता दूं, जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ें, और बल्कि सारा पढ़े, ये सारा लेटर पढ़े करंथियों का, करंथिस का। तो उसमें ये लिखा, तो क्या लिखा जनाब? ये तो उसने तो बात ही नहीं की बंदे ने, वो तो अंजील मुकद्दस की बात कर रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि अंजील मुकद्दस तो कुरान से पहले है भाई? ज़रा अपना भी अपना नॉलेज ठीक कर लो। ये बात में नहीं आई, बहुत पहले आई हुई है ये तो आसमानी और रूहानी किताबों का मजमूआ है, आप इसके मुकाबले में लग पड़े हो। सोचो ज़रा, तो ये तो बहुत पहले की बातें हैं। वो कहता है कि ये जो करते हैं, और ये इसराइल की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के क्रिश्चियनों की बात नहीं हो रही, समझो। फिर मैं आगे बताता हूं आपको ना ये हुआ क्या है। मैं वो फिर जिस बंदे ने ये किया है जी, जिस बंदा जो इमरान के साथ है, वो क्या कह रहा है? हसन अलियास मसमी हसन अलियास वल्द अलियास अहमद कौम बोगन नंबरदार साकन चाकन नंबर 49 अतीकल हसन शाह वल्द सैयद सदीक हुसैन। और भाई ये जो शीए गई है ना, इनके ऊपर तो अपने खुद बड़ी लगती रहती हैं। इनको तो ये नहीं पता कि शिया शाह कौन है और सैयद कौन है, ये जो कौन लोग हैं, ये जो असली सैयद कौन है, ये अबू बकर वाले सैयद हैं या इमाम हुसैन वाले सैयद हैं? ये भी ज़रा पहले पूछ लें इनसे भी। सैयद तो पहले डिफाइन करें कौन से सैयद हैं।
ये क़यामत तक के लिए बात है। मैं आपको बता दूं, बताना आपने कौम सैयद चक नंबर 49 वही। और ये पोस्ट हारून शहजाद की फेसबुक आईडी पर चश्मे खुद देखी है, जो कि हारून शहजाद ने मुसलमाना के जज्बात मजरू किए। क्या उसने जज्बात मजरू किए हैं जी? वो तो अंजील मुक़द्दस की आपको आयत सुना रहा है। और मुझे आज ये भी यहाँ पे ठहरना है, मुझे रुकना है, ये आपसे पूछना है कि मुझे आप ये बताएं कि आप वहाँ किसी शैतान की कर रहे हैं कुर्बानी? उन्होंने कहा जो शैतान की करते हैं कुर्बानियाँ, जो उनके आगे रखते हैं, तो आप किसकी कर रहे हो? क्या आपने किसी बुद्ध के आगे रखा है? वो बकरे को, छतरे को, ऊँट को, बकरी को, भेड़ को, किसको रखा आपने? ऊँट को, किसको भी रखा आपने? और इसने देखा है इस बंदे ने कि आपने वहाँ पे कुछ रखा हुआ इस तरह का? इसने तो कुछ नहीं देखा। वो तो अंजील मुक़द्दस की बात कर रहा है, क्योंकि अंजील मुक़द्दस बुत परस्ती के खिलाफ है। और आपने किया, आपने जब की नहीं है तो क्या ये FIR बनती थी? ये तो FIR बनती ही नहीं, ये बनती ही नहीं है। और इसमें सुलह भी नहीं है। ये मैं अभी आपको इसके कानूनी पहलू भी पढ़ के सुनाऊंगा, वो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। अब आगे आ जाए जनाब। उस बंदे ने ये दर्ज करा दी, और इस पे कौन सी सेक्शन लगी? 295A और 298, ठीक है। और ये वहां पे जो हंगामा राई खड़ी की गई, क्या कोई ऐसा फोरम नहीं है इल्म व अकल का? क्रिश्चनों के पास तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बात सीधी सीधी है ना इनके सियासत में, ना मज़हब में, इनका तो कोई चक्कर ही नहीं ना कि ये इल्म की बात कर सकते। ठीक है, आगे आ जाए जनाब कि आगे क्या हुआ है कि जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं कि इसको कैसे, इसकी सज़ा क्या है। और जिस बंदे ने, ये बेचारे ने हिम्मत की है ये लिखने की, इस इंजील मुक़द्दस की आयत को, उसे दलेर होना चाहिए था ना कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे वफादार है, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मकाशफा शायद उसने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, तो घबराने की इसमें क्या बात है? आपने इंजील मुक़द्दस की मुनादी की थी, डरने की क्या बात है? अब आ जाएं कि इसमें है क्या जी। ये है जी चैप्टर 15 मज़हब के मुतल्लक जराइम। कानून क्या कहता है? ये IPC, मैं फिर कह रहा हूं, ते पे नहीं है, वो गलत लिखा गया। ताज़ीरात पाकिस्तान गलत लिखा गया, PPC गलत है, ये IPC है। इसको भी दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये 1860 का ये मजरिया जो है ना, आइन जो कानून है, वो ये है। जो मैं वकील नहीं हूं, लेकिन वकीलों से कह रहा हूं, जरा देख लें आप। मज़हब के मुतल्लक जराइम ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। इसमें क्या है जी? दफ़ा 295, किसी फ़िरका के मज़हब की बेइज्जती की नीयत से इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना। तो मेरा ये सवाल है जनाब सबसे पहले कि उसने कौन सी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया? वो कुछ गया है? अगर मैंने इसकी ये आपको एग्जाम्पल दे दी ना, तो आपके 14 तबक नहीं 28 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये किस वक्त आइन था और क्यों था। ये 295A जो 295 है, इसकी क्या था मसला? अगर मैंने वो बता दिया कि निजस चीज़ आगे पढ़ के बताता हूँ वो क्या थी, क्या वो फेंकते थे उस वक्त इंडिया के अंदर मुसलमान मस्जिदों में, क्या निजस तो वो होती, तो यहाँ इसने कौन सी फेंकी है कोई चीज़ अंदर? ये भी ज़रा, ये जो लगाई, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, यार लानत तुम्हारे पे यार, लख दी लानत पुलिस स्टेशन वालों पर भी, और DSP SP, या क्या ये कहाँ इनका वो जो शोबा कानून का जी, वो बताता है जी ये लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये नहीं पढ़ा आपने? इतना प्रेशर, रियासत ये होती है, पुलिस ये होती है कि ना देख के तहकीक, ना रिसर्च, ना इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नहीं, लगा दो, मार दो, ये क्रिश्चियन है, बस यही है ना। आगे चलें। यानी कि इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना या निजस करना। निजस का क्या मुराद है? उसने तो निजस किया ही नहीं, तो अपने घर में बैठ गया किसी फेसबुक पे खेल रहा है। वो तो वहाँ उसका रेसलर होगा ना, फेसबुक का रेसलर होगा ना, वो यही कर सकता था, वो कर रहा था। और वो इंजील मुक़द्दस की वो ग्रंथियों 10 बाब उसकी 18 से 22 तक उसने लिख दी। यही है ना। आगे चले जाएं। अब क्या लिखा है जी इंग्लिश में, क्या इसका तर्जुमा है, वो साथ दोनों पढ़ ले। इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, इसमें बड़ा क्लियर है। प्लेस ऑफ वर्शिप, वो जगह जहां पे इबादत होती है, वो जगह उसकी करना, उसकी को डिफाइलिंग करना उसको। फिर क्या जी? विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, किसी भी फिरके, किसी भी क्लास, किसी जमात, किसी ग्रोह, उनके
यहाँ तो मेंशन ही नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को। चूंकि और ये कौन सा है मैंने बताया 1860 का, तब का ये है। आईपीसी इंडिया पिनल कोड है, नो पाकिस्तान, नॉट ते पे ताजीरात पाकिस्तान, पीपीसी नहीं है ये। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, ना मस्जिद लिखी, ना मंदिर लिखा, ना गुरुद्वारा लिखा, ना चर्च लिखा। और निजस चीज वो आपको पता ना जो फेंकते थे, नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। जो किसी इबादतगाह या किसी शय को जिसे लोगों का कोई फिरका मुतबर्रक समझता हो, तो क्या उसने कोई किसी मेंढे की उसने की है, बेइज्जती की है, किसी ऊंट की बेइज्जती की है, किसी छतरे बकरे की उसने बेइज्जती की है कि। और पहला मेरा सवाल भी याद रखे, क्या क्या आप बुतों की कुर्बानी करते हो? किस बुत के सामने रख के आप करते हो? ऐसा नहीं ना किया आपने। आगे देखें, या मुतबर्रक समझता हो, तबाह करे या नुकसान पहुंचाए या निजस करे, फिर वही बात आ गई। यानी उसने तो कोई चीज ऐसे नहीं, उसने कोई ओजली तो नहीं फेंक दी मस्जिद में। अब मैंने वो कह दिया ना, खंजीर को तो नहीं उसने फेंक दिया वहां पे मस्जिद में, जो मैं नहीं कहना चाह रहा था कि सारे लोग भाग गए, निजस हो गए जी मस्जिद, फिर क्या करोगे मस्जिद को? नहीं किया उसने। तो आपने इस पर ये उन पे लगती थी उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जिनका ये कानून था आईपीसी। आगे चलें जी। और इस नियत के कि वो इस तरह लोगों के किसी फिरका के मजहब की तौहीन करे या इस एहतमाल के इल्म से लोगों का कोई फिरका इस तबाही, नुकसान या निजस करने को अपने मजहब की तौहीन समझेगा। यहाँ मज़हब की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, इस्लाम की, क्रिश्चियन की, मतलब क्रिश्चियनिटी तो सिर्फ मज़हब है ना, बाकी तो नहीं ना, बाकी तो उनके नज़रिए हैं, सोचें हैं, फ़िक्रें हैं। तो दूसरी ये बात समझें, तो वो दोनों किस्मों में से किसी किस्म की, क्या कहता है ये, दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 2 बरस थी। और भाई साहब आप अपना डर भी गए इतने मामूली बातों से कि जी पता नहीं क्या हो जाना है, क्या नहीं होना। हारून शहजाद साहब 2 साल बनना था, कुछ महीने बनने थे, लेकिन फिर भी ठीक है, गलत हुई ना, ये क्विट होनी चाहिए। जिसकी मियाद 2 बरस तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। अब आ जाए जी, ये जो दूसरी लगी है 295A। अब वो पहले बात आपको सारी मेरे ख्याल समझ आ गई। जिसको समझ नहीं आई मुझसे मेरे फ़ोन पे, मैं हर मेरा वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन पे बात कर सकता है। मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, इनके अलावा कोई भी कानून नहीं है इसका, ये आपको बता दूं। ये क्या जी 295A, दानिस्ता यानी डेलिब्रेट और मानदाना अफ़ाल जिनका मंशा किसी फ़िरके के मजहबी एहसासात की, इसके मज़हब या मजहबी कायद की तौहीन करके बेहुरमती करता हो। तो जनाब ये बताएं, ये तो उसने तो बात की है इंजील मुकद्दस की, जो कई 100 साल पहले दुनिया में मौजूद थी। पहले आई है ना, इस्लाम से तो पहले है ना, कुरान से तो पहले है ना। ये तो भाई इस बात का मुझे जवाब दे दें पूरी दुनिया के मुसलमान कि पहले इंजील मुकद्दस है या कुरान है। तो वो तो इंजील मुकद्दस की बात कर रहा है भाई, उसने तो बात ही नहीं की। आगे चले, फिर हुआ गया, इंग्लिश में लिखा है डेलिब्रेट एंड मालिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। किसी मज़हब या मज़ाहिब, उस वक्त तो वो इस्तेमाल करते थे लोग, आगे तो इसकी बड़ी चेंज होगी ना सूरत मज़ाहब की और इन चीज़ों की, ईमान की। जो कोई दानिस्ता और मानदाना नीयत से पाकिस्तान, अब पहले ये कानून कब का है, देखे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कानूनदान भी नहीं पढ़ रहे, क्या हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है, ये भी नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। कानूनदान, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वकील, ये पढ़ते ही नहीं ना, इन्हें क्या पता, बस इन्हें तो चाहिए डॉलर, चाहिए डॉलर। जो वो क्या जी, जो कोई दानिस्ता और मानदाना नीयत से पाकिस्तान के शहरियों की, कानून है इंडिया का, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के शहरियों का, पाकिस्तान के शहरियों के किसी फ़िरका के मजहबी एहसासात की तजलील की गरज से बजरिया अल्फाज, खा तकरीरी हों या तहरीरी या इशारों से,
इस फ़िरका के मज़हब या मजहबी कायद की तौहीन करे तो क्या होगा जी? तो उसमें ये इक़दाम किए जाएंगे, इन दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी जिसके मियाद 2 साल नहीं 10 साल है, यानी कि वो 295 की और ए की जब शामिल कर रहे हैं, सॉरी 295 तो उसकी 10 साल है, या जुर्माना, दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। तो अब ये तो लगे थे इनके ऊपर, मैं अभी बी भी पढ़ सकता हूँ लेकिन अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा सीन, तो मैं चाहता हूँ इस बात को आप समझें। मेरी लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है, खुदारा इस पहले कानून को तो समझें कि ये जो इन्होंने की है FIR दर्ज की है इस बेचारे के ऊपर, इतना पूरी दुनिया में शोर बरपा हुआ, यार ये कोई ज़्यादती नहीं है? थोड़ी सी तो नहीं ना, बहुत बड़ी ज़्यादती कि आप शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, क्रिश्चनों को, पहले शहरी फिर क्रिश्चियन, और उनको इस तरह आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? उनको मार रहे हैं, उनके घरों को, उनकी बेटियों के साथ आप क्या कुछ कर रहे हैं। तो अभी और ये बातों से बच जाएं, इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये मैं कह नहीं रहा, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि जो भी खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ करता है ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेचारे परसिक्यूटेड जिन पे होती है, परसिक्यूशन होती है, वो क्रिश्चियन है। और फिर जो लोग करते हैं उनका अंजाम क्या होता है, मैं उस अंजाम से आपको डराना चाहता हूँ, बल्कि उसका खौफ आपके दिल में और खौफ खुदा दिलाना चाहता हूँ। किसी के साथ ज़्यादती ना करें इस तरह की। पहले बहुत ज़्यादतियाँ हो गई हैं और ये सिलसिला चढ़ पड़ा है। जो कोई लिखता है पढ़ने, यानी कि आपने किसी बंदे को, क्रिश्चियन को होश ही नहीं आने देनी, पूरी लोगों को डरा के धमका के रखना है। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ मैंने कहा आपको अच्छा लगा है तो इस पर ज़रूर कमेंट कर दें। अगर आपका दिल चाहे तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अगर मेरी बात आपको समझ आई है, जो चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने सारे ये किताबों के ये तमाम तेपे भी, IPC भी यानी PPC भी और IPC भी आपके सामने रख दिया है। और जिन लोगों ने ये FIR दर्ज करवाई या सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, सुलह की कोशिश इसमें नहीं है। इसमें जो सुलह नहीं होती इस केस में, इसमें जो FIR वो क्विट होती है, वो ख़त्म की जाती है, ऐसा नहीं होता। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के मसीहों पर तरस खाएं यार। माँ को ये बच्चों जो है ना जी कि ये मतरेई माँ, ये सतीली माँ, उस जैसा सलूक ना करें जो कि आप एक 70-72 सालों से 75 सालों से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त, और अगर हो सके तो जो बेल आइकॉन का बटन है वो ज़रूर पुश कर दें। आपका कुछ नहीं जाता है, मैं ये आपके लिए काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।